नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखा रहा हूँ। देखिए ये कितना सुंदर होता है। इसकी सुंदरता के कारण ही इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला है। ये मोर कई बार सुबह और शाम के समय हमारे घर की रेलिंग पर और टेरेस पर बैठा रहता है। आज मुझे इसकी वीडियो बनाने का मौका मिल गया, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आज की वीडियो कोलियस प्लांट पर है। गर्मी के मौसम में कोलियस के पौधे सूख जाते हैं। यदि आप मेरी बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके कोलियस के पौधे नहीं सूखेंगे। इनको गर्मी के मौसम में भी आसानी से बचाया जा सकता है। यदि हम इस प्लांट के बारे में कुछ बेसिक बातों को जान जाएंगे तो हम इसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं और इस प्लांट को हमेशा अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। ओवर वाटरिंग इस पौधे के सूखने का मेन कारण होता है। इसकी स्टेम में पानी होता है और जब हम इस पौधे में अधिक पानी डाल देते हैं तो इसकी स्टेम गल जाती है, जिसके कारण ये पौधा मर जाता है। इसकी स्टेम इतनी नाजुक होती है कि आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। इसलिए इसमें जब आप पानी देते हैं तो पहले इसकी मिट्टी को ज़रूर चेक कर लें। जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तो इसमें पानी दीजिए। जब हम इन पौधों में 2 दिन तक पानी नहीं देते हैं तो इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं। इसलिए वाटरिंग करते समय हमें एक बैलेंस बना के रखना है। इसमें ना तो अधिक पानी देना है और ना ही इसमें कम पानी देना है। और जितना भी आप पानी देते हैं वो एक्स्ट्रा पानी इसके गमले की मिट्टी से आसानी से बाहर निकल जाना चाहिए। इसके लिए हमें वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी पड़ेगी। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाने के लिए आप शुरुआत में ही इसकी मिट्टी में रिवर सैंड या कोकोपीट मिक्स कर लें। यदि आपके पास रिवर सैंड है तो रिवर सैंड की मात्रा अधिक रखें। इनमें कोकोपीट की मात्रा बहुत ही कम मिलाएं, क्योंकि कोकोपीट वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे इनकी स्टेम गलने लगती हैं। अब अधिक गर्मी के मौसम में हमें इनकी लोकेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इन पौधों को एक दीवार के सहारे कोने में रखा हुआ है, जहाँ पर सनलाइट भी नहीं आती है और अधिक गर्म हवाएं भी इन पर नहीं लगती हैं। अब गर्मी के मौसम में आप इनके पत्तों पर हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं ताकि इनमें नमी बनी रहे। कोलियस के पौधों में 1 साल तक इनकी अच्छी ग्रोथ होती है, मगर जब ये पौधे पुराने हो जाते हैं तो अपने आप ही सूखने लगते हैं। जब आपको लगे कि आपका पौधा सूखने वाला है तो आप इसकी कटिंग काट कर लगा लीजिए। ये सबसे ज़रूरी काम होता है, क्योंकि जब पुराना पौधा हो जाता है तो अपने आप ही उसकी स्टेम गल जाती है और वो धीरे धीरे करके सूख जाता है। आपको समय रहते ही इनकी कटिंग लगा लेनी है। इनकी कटिंग्स को साल में कभी भी लगाया जा सकता है। अब गर्मी के मौसम में जब आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो इनकी कटिंग को कम से कम 15 दिन के लिए छायादार लोकेशन में रख दीजिए। मैंने भी इनकी कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं। ये देखिए, 2 कटिंग्स इस गमले में ही लगा दी थी और उनमें अब रूटिंग शुरू हो गई है और इनकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। जब पुराना पौधा सूखने लगे तो उसकी कटिंग काट कर रख लीजिए। मैंने भी इस प्रकार कई कटिंग से लगा रखे हैं। इनकी कटिंग्स लगाने से फिर से नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। पुराने पौधे तो 1 या 1.5 साल में ही सूख जाते हैं। कोलियस की कटिंग्स को मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है। हैंगिंग बास्केट को मैंने एक बड़े पेड़ के नीचे लटकाया हुआ है। आप देखिए ये कटिंग्स कितनी अच्छी ग्रो हो गई हैं। इनको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहती है, इसलिए आप देखिए इनके पत्तों का साइज़ भी बड़ा हो गया है। और मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी। पिंचिंग करने के बाद 2 या 3 ब्रांचेज एक साथ निकलने शुरू हो जाती हैं। ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में कोलियस के पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। यदि पुराने पौधे की कटिंग्स काट कर नहीं लगाते हैं तो वो सूख जाता है। ये कटिंग्स देखिए, ये एक ही पौधे की कटिंग्स हैं। एक पुराना पौधा सूखने वाला था, मैंने उसकी कटिंग्स काटकर इस गमले में लगा दी। आप देखिए इनमें सभी में रूटिंग शुरू हो गई है और नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। इस प्रकार मैंने उस पौधे को बचा लिया और उस एक पौधे से 4-5 पौधे बन गए हैं। यदि इस प्रकार आप अपने कोलियस के पौधों की देखभाल करते हैं तो ये पौधे हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। आप भी इनकी कटिंग्स लगाते रहें और एक पौधे से कई पौधे बनाते रहें। इन पौधों को हमें बार बार नर्सरी से लाने की आवश्यकता नहीं होती। नर्सरी से आप केवल वही पौधा लेके आएँ जो वैरायटी आपके पास नहीं है।
यदि आप नई नई वैरायटीज लेके आते हैं तो इस प्रकार आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।